को सरायकी में दोरा मोल्हा इस नाम से पुकारा जाता है। ओखली मौसल भी ये देखिए जी, ये सिलबट्टा है जहाँ पर मसाले वगैरह कूटे जाते हैं। रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं मुर्तज़ा भट्टी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज हम जिस इलाके में आए हुए हैं वहाँ पर मैं आपको एक सरायकी ट्रेडिशनल एक जो कल्चर है हमारे जनूबी पंजाब का, उसके हवाले से मैं अपडेट करूँगा। ये मेरे सामने ये एक घर है, बिल्कुल ही पुराना स्टाइल, जिस तरह वो पहले आज से 50 साल पहले या 30 साल पहले जिस तरह घर होते थे उस तरह का ये मंज़र है। इसकी मंजरकशी अभी करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ ये सारा कुछ। ये जनाब वो घर है, आप देखिए कितनी खूबसूरत लिपाई, साफ़ सुथरी, और बिल्कुल यूँ लगता है जैसे सफ़ेद रंग का वो है। ये देखिए जी, ये सिलबट्टा है जहाँ पर मसाले वगैरह कूटे जाते हैं। लाल मिर्च वगैरह, दीगर जो मसाला जात, गरम मसाला वगैरह, वो सारे इसके ऊपर, इसको सिलबट्टा कहते हैं। ये साथ किचन है। बिल्कुल देहाती स्टाइल। अब ये साथ जो किचन है मैं आपको ये भी दिखाता हूँ। अच्छा ये देखिए जी, ये वो चक्की है जहाँ पर आटा वगैरह पीसा जाता है। ये भी कुछ दिन हुए हैं इन्होंने ये निकाली है, वरना ये पहले इसी पे ही आटा दलिया ये सारा कुछ इसी के ऊपर ही बना करता था। ये जनाब बिल्कुल देसी किचन। ये जनाब मकान आपको दिखा रहा हूँ, कमरा एक। अंदर से इसकी ये छत देखें, लकड़ियाँ वगैरह, और ये स्टोर रूम समझ लें उस टाइप का है ये, लकड़ियाँ वगैरह रखने के। और ये तूड़ी भूसा जिसे कहते हैं, उसके लिए ये काम आता है। ये देखिए, ये बग़ैर लिपाई की दीवार है, फिर ये यहाँ से लिपाई शुरू है। बिल्कुल देसी तरीका, बिल्कुल कल्चर हमारा पुराना। निकालें भाई? निकल आएंगे तो ठीक। कितना साल पुराना हुई तो काफी साल हो गए, तकरीबन 20-30 साल हो गए इसको। ना है वो है 10 कुछ साल हुए। अच्छा, ये देखिए जी, मोरिंगा का पौधा है, बहुत पुराना पौधा है। ये तो कल परसों उत्तर ने कब छोड़े। अच्छा, ऊपर से काटा ऐसे ही। ये है जी असील मुर्गा, बहुत कीमती होते हैं ये कितने का होगा ये? अभी तो 2500-3000 का। 2500-3000 का अभी है, तो बच्चे ये बिल्कुल हैं जी। 2500 लग गए इसके, नहीं दिया। 2500 लगे, नहीं दिया। अच्छा। अच्छा। हाँ, ये इधर जानवरों के लिए तूड़ी। ये देखेंगे, ये भी इधर मोरिंगा का बहुत बड़ा पौधा। और साथ ही ये देहाती साइड, बिल्कुल प्योर देहाती कल्चर है। खाने की तैयारी कर रही है। ये जनाब आलू, मेथी, आज आलू और मेथी पकनी है। मैं ये आलू हैं, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेथी आई पड़ी है, आलू और मेथी का ये सालन इस वक्त तैयार हो रहा है। बिल्कुल देसी चूल्हा है ये, लकड़ियों की आग जली हुई है।
ये ऊपर ये देगची रखी हुई है जिसमें हांडी पकनी है अभी। और सालन किस चीज़ का है ये मैंने आपको दिखा दिया कि आलू और मेथी आज पकाई जा रही है यहाँ पर। और ये साथ ही ये आटा पड़ा है गूंदा हुआ, ये देखिए नीचे खुश्के के लिए है, ऊपर उसके थाल पड़ा है ये आटे का। ये देखें ये खुश्का है जिससे रोटी वगैरह बनाने में इस्तेमाल होता है। और ये हांडी और ये साथ ही तवा है। ये है जनाब स्टोर रूम। स्टोर रूम में इधर सर्दियों में रोटी पकाते हैं। सर्दियों में तो सर्दियाँ तो आ गई हैं अब थोड़ी देर में धुंध अभी। अच्छा कुछ दिनों बाद ये रखा हुआ अंदर। हाँ हाँ वो अचार का मर्तबान है। हाँ जी ये अचार का मर्तबान पड़ा है। ये बिल्लें जो थोड़ा जलता है और ज़्यादा आते हैं। हाँ बिजली ने सबको सताया हुआ है जी, चाहे वो देहात की ज़िंदगी है चाहे शहर की है। हमारे पास ना टीवी ना फ्रिज वगैरह, फिर भी 5-5 हज़ार 4-4 हज़ार। अच्छा 8-8 हज़ार बिल। ये छत की शतीर की जगह ये सारी लकड़ियाँ और बहुत ही पुराना कल्चर है ये। टीआर गार्डर लेंटर वगैरह तो उस वक्त नहीं होते थे जिस वक्त ये बनाया गया होगा। बहुत पुराने तर्ज का ये मकान मुर्तज़ा भट्टी ऑफिशियल के नाम से। ये है जी मट्टी की हांडी। मट्टी की हांडी है ये, बिल्कुल मट्टी की बनी हुई है। इसके अंदर भी कोई चीज़ इन्होंने नीम के पत्ते, नीम के पत्ते का पानी उबाला हुआ है इसमें पैर धोने के लिए। जी 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 जी। ये जनाब बिजली नई नई आई है इधर, अभी होल्डर लगाने की जगह भी नहीं इन्होंने इस तरीके से ये अपना बल्ब लगाया हुआ है। जलाऊं? हाँ जला दो, लाइट जला दो, अंदर लाइट जली हुई है। अंदर लाइट अच्छा 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 चलो। हाँ हाँ ये जल गया। वैसे भी शाम का टाइम हो गया। अच्छा ये इसके दरवाजे का स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाऊं। ये पुरानी तर्ज के जो दरवाजे बनते थे उसी टाइप का ये बिल्कुल है। ये देखिए जी, ये एक दो बुलाया आपने, क्या बोलूं, मुर्तज़ा भट्टी ऑफिशियल। ये देखिए जी, ये हैंडमेड चमचे हैं जी, देखो वाले पुराने। हाँ ये बिल्कुल सिल्वर के बने हुए। और ये कमरों में इस तरह सफ़ील रखी जाती है और सफ़ील के ऊपर ये बिल्कुल हैंडीक्राफ्ट के ये जो कपड़ा है ये घरों में बनाया जाता है, जिसके ऊपर क्रेशिया का काम अपने हाथों से किया जाता है। ये आप देखें खूबसूरत फूल और पत्ते बनाए जाते हैं और नीचे ये खूबसूरत से इन्होंने ये डिज़ाइन लगाया होता है ताकि वो देखने में खूबसूरत लगे। और ऊपर इसके ये सारे इन्होंने घर के बर्तन सजाए होते हैं। ये देखिए ये पुराना जो है ये कुरान पाक भी पड़े हुए हैं। ये हैं जनाब प्याले और ये देखें जी, ये गंदम जो होती है उसको साफ करने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। ये देखें जी ये, अच्छा इसको सराइकी में दोरा मोल्हा इस नाम से पुकारा जाता है। ओखली मौसल भी पुराने जमाने का ही। हाँ क्या मर्तबान आपने अचार बनाने के लिए घरों में इस्तेमाल होता है।
और ये इनके घर में करीब कोई 30-40 साल पुराना ये मर्तबान भी पड़ा है। 16 अगस्त बाबा की नाम पड़ा है। बाबा हिंदुस्तान से आए। ये जी बिल्कुल देसी जो ये वो चीज़ें जो पहले इस्तेमाल होती थी, फिर उसके बाद अब ये इस्तेमाल नहीं होती। अब मशीनें आ गई हैं, मशीनी दौर आ गया है, काफ़ी सारी चेंजिंग हो गई है। पहले ये हाथों से ये ख़वातीन ज़्यादातर काम करती थी घरों में, मगर अब ये सारा कुछ काम जो है मशीनें सर अंजाम देती हैं। सहूलतें जितनी जितनी ज़्यादा होती जा रही हैं, इंसान ज़्यादा बीमारियों में मुब्तला होते जा रहे हैं। ये जो मस्जिद आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये पार्टीशन के वक्त जब इंडिया से ये लोग आए थे मुसलमान, तो उन्होंने ये इलाका, ये बस्ती बसाई थी यहाँ पर। तो उन्होंने फिर यहाँ पर ये मस्जिद तामीर की थी। ये 1947 के वक्तों की ये तामीर शुदा मस्जिद है। थोड़ा सा ये मैं आपको इसका अंदर से भी दिखा देता हूँ। ये इसका हैंड पंप लगा हुआ है, इसका चला है सर, चलता है ये। हाँ जी। वाह जी वाह। एक सेकंड मुझे उधर आने दो, मैं ज़रा पानी निकलता हुआ भी दिखा दूंगा। अब चलाओ। ये देखिए, इस हैंड पंप से ये पानी निकल, ये मस्जिद के अंदर, सहन के अंदर लगा हुआ। ये यूँ समझ ले कि 75 साल पुरानी ये मस्जिद है, उस वक्त की बनी हुई। खज्जी भी सारी पुरानी, बहुत पुरानी, इसके साथ ही। अच्छा अच्छा अच्छा। ये देखिए यहाँ पर बहुत पुराने पुराने घर, यहाँ पर काफ़ी अरसा के, बहुत ही खूबसूरत तरीके की ये मस्जिद है। इस बस्ती की ये अंदर से और भी खूबसूरत बनी है जी। मस्जिद का अंदरूनी मंजर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये सामने मेरे माइक खड़ा है और आवाज़ भी मेरी गूंज रही होगी, आप सुन रहे होंगे, क्योंकि ये जिस तर्ज की बनी हुई है ना, ये देखें, ये ऊपर वो काफ़ी आगे तक गुम्बद की जो खुलाई है वो है, और वही पुराना तरीक़ाकार जिस तरह उस वक्त ये बनाया करते थे, उसी तर्ज में ये खूबसूरत सी मस्जिद। ये इधर से जाने का रास्ता है अंदर की तरफ। ये जो दूसरी साइड मौलवी साहब की के लिए कमरा है, परली तरफ कमरा, ये उसका रास्ता है। सही। ये देखें जी, ये कुरान पाक रखने की जगह, ये परली तरफ सर कमरा भी है। इधर मौलवी साहब के लिए कमरा बना हुआ है, इस मस्जिद के साथ मुत्तसिल है बिल्कुल। ये है जनाब, ये देखें, बिल्कुल पुरानी ईंटें हैं, जिस तरह पहले ये लगा करती थी उस दौर में। ये वो ईंटें हैं यहाँ पर, पहले बिल्कुल छोटी वाली ईंटें। तो ये मड स्ट्रक्चर है, ये बिल्कुल बाहर से कुछ ईंटें लग रही हैं पक्की, लेकिन अंदर से बिल्कुल ये कच्ची मड से बनाई गई है ये सारी। तो दोस्तों, आज तमाम जो पुराना कल्चर है मैंने आज आपको दिखाया। इंशाल्लाह मज़ीद भी कोशिश करेंगे कि आपको इससे भी ज़्यादा जो मज़ीद जो हमारे पुराने जो रवायात, जो हमारे रस्म व रवाज थे, जो अब ख़त्म होते जा रहे हैं, वो हम इंशाल्लाह आपको दिखाएं। इस वक्त मैंने जो आपको ये घर दिखाया, बिल्कुल मड स्ट्रक्चर था, बहुत पुराने दौर का, जिस तरह होता है उस तरह का ये मैंने आपको दिखाया। और इसके अंदर जो पुराने तर्ज की जो चीज़ें थी वो भी मैंने सारी आपके साथ शेयर की। तो इंशाल्लाह आपको मज़ीद अच्छी वीडियोज़ हम दिखाते रहें। इसलिए जाने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि आने वाली ये तमाम खूबसूरत जो हमारी चीज़ें जो आपके साथ शेयर करते हैं, जो आपको दिखाते हैं, वो आपको मिलती रहें। तो इसी दुआ के साथ इजाज़त चाहूँगा कि अल्लाह ताला आप सब पर अपना करम जारी रखे, अल्लाह ताला आपको खुशियाँ दे, अल्लाह ताला आपके और मेरे रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमाए। अब मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।